को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। भारत देश को योग, ध्यान, आध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाएं और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में शोध जारी है। चमत्कार और विज्ञान की ऐसी अजीब बातें हैं जिनमें से कुछ की वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद उन पर अब सहज ही विश्वास किया जाने लगा है। प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थीं जिनके बल पर देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान पर विशेष रूप से सुरक्षित रखी हुई हैं। आओ जानते हैं उन्हीं में से दो चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में। हो सकता है आप ढूंढें या तपस्या करें तो आपको भी ऐसी वस्तुएं मिल जाएं। हाय दोस्तों, मैं हूं हरिओम और आप देख रहे हैं ऑल इन वन वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 1, कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है। पुराणों में इस वृक्ष के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। इसके अलावा कई विद्वान मानते हैं कि पारिजात के वृक्षों को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्प वृक्ष है, जबकि कुछ का मानना है कि यह सही नहीं है। पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। दरअसल कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि इसकी उम्र एक कल्प बताई गई है। एक कल्प 14 मनवंतर का होता है और एक मनवंतर लगभग 30,84,48,000 वर्ष का होता है। इसका मतलब कल्प वृक्ष प्रलय काल में ही जिंदा रहता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुकानंद वन हिमालय के उत्तर में कर दी थी। माना जाता है कि धरती के किसी न किसी कोने में आज भी कल्प वृक्ष कहीं न कहीं जरूर होगा। हो सकता है यह किसी हिमालय के कोने में दुर्गम स्थान पर मिले। नंबर 2, अक्षय पात्र। अक्सर यह चमत्कारिक अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय ना हो या नाश ना हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता। जब भी उसमें हाथ डालो तो खाने की मनचाही वस्तुएं निकाली जा सकती हैं। महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने के लिए चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से होती थी। कुटिया बनाकर रहने के बाद उनके यहाँ भ्रमणशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए कुटिया में प्रवास करने के लिए आते थे। अब पांचों पांडव सहित द्रौपदी के समक्ष यही प्रश्न होता था कि वे 6 प्राणी अकेले भोजन कैसे करें और उन सैकड़ों हजारों के लिए भोजन कहाँ से आए। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें सूर्य की 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जाप करते हैं। अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर पूछते हैं कि इस पूजा अर्चना का क्या आशय है।
युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हजारों लोगों को भोजन कराने में असमर्थ हूँ। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा रखता हूँ। किसी युक्ति से हजारों लोगों को खिलाया जाए, कोई ऐसा साधन मांगता हूँ। जब सूर्य देव एक तांबे का पात्र देकर उन्हें कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करता रहूँगा। यह तांबे का बर्तन तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियाँ तब तक आश्रय रहेंगी जब तक कि द्रौपदी परोसती रहेगी। तांबे का यह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। कथा के अनुसार द्रौपदी हजारों लोगों को परोस कर ही भोजन ग्रहण करती थी। जब तक कि वह भोजन ग्रहण नहीं करती, पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। जनश्रुति के अनुसार इसी तरह का अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास है। यह पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आज आपको इन दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े तो आप किसके साथ जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी एक इच्छा ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।